नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं बात करूँगी पहला करवा चौथ का व्रत मैके से उठाएं या फिर ससुराल से उठाएं। देखिए दोस्तों, करवा चौथ व्रत आने वाला है। आने वाली 20 अक्टूबर 2024 को करवा चौथ का व्रत विधि विधान से किया जाएगा। करवा चौथ का व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और उन्नति तरक्की के लिए और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। व्रत को सुहागन महिलाएं निर्जला और निराहार रह के ही करती हैं। ये व्रत सूर्य उदय से लेकर चंद्र उदय तक किया जाता है। पूरा दिन आपने कुछ भी खाना पीना नहीं होता है। सुबह एक बार आपने सरगी लेनी होती है, वो भी आपने 3 से 5 बजे तक आपने सरगी लेनी हो, तो उस समय ही आप पानी वगैरह पी लें, दूध चाय वगैरह ले सकते हैं। अगर आपने भोजन करने का आपके घर परिवार में रीति रिवाज है तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका व्रत की शुरुआत हो जाती है और आपने पूरा दिन कुछ भी खाना पीना नहीं होता है। इस तरह इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत को आजकल कुंवारी लड़कियां भी करती हैं। कुंवारी लड़कियां अपने अच्छे घर परिवार की प्राप्ति के लिए करती हैं और कुंवारी लड़कियां ने निराहार रह के ही व्रत करना होता है। कुंवारी लड़कियों ने चंद्रमा को अर्घ्य नहीं देना होता है, तारों को अर्घ्य देकर ही अपने व्रत को खोल सकती हैं। इस तरह कुंवारी लड़कियां भी व्रत करती हैं। अब मैं बात करूंगी क्या मैके से शुरू करें या ससुराल से शुरू करें। देखिए दोस्तों, अगर आपका पहला करवा चौथ का व्रत है तो आप मैके में भी शुरू कर सकती हैं। कोई ऐसी बात नहीं भी आप मैके से व्रत की शुरुआत नहीं कर सकती। आप मैके से भी इस व्रत को शुरू कर सकती हैं। पहला करवा चौथ का व्रत मैके से ही शुरू किया जाता है, तो आप निसंकोच इस व्रत को मैके से ही शुरू करें। अगर आपके घर परिवार में पहला करवा चौथ व्रत ससुराल में शुरू किया जाता है तो आप ससुराल में भी शुरू कर सकती हैं। ऐसी कोई बात नहीं, आप कहीं पर भी रहकर इस व्रत को शुरू कर सकती हैं। बस व्रत रखना चाहिए, व्रत आप कहीं से भी शुरू कर सकती हैं। अगर हम हमारी बात करें तो हमारे घर परिवार में, हमारे क्षेत्र में मैके से ही पहला करवा चौथ व्रत शुरू किया जाता है, क्योंकि करवा चौथ का व्यवहार वहाँ से ही देते हैं। हमारे जहाँ ये कोई रिवाज नहीं है कि ससुराल में व्रत शुरू करें। पहला करवा चौथ व्रत मैके से ही उठाया जाता है हमारे घर परिवार में, हमारे क्षेत्र में। अगर आपके घर परिवार में ऐसा कोई रीति रिवाज नहीं है तो आप ससुराल से भी व्रत उठा सकते हैं और मैके से भी व्रत उठा सकते हैं। हाँ, कई महिलाओं का, कई बहनों का क्वेश्चन है कि हम बाहर रहते हैं, हमारे पति के साथ विदेश में रहते हैं, तो हम क्या व्रत उठा सकते हैं। जी हाँ, आप भी व्रत उठा सकते हैं। जहाँ पर आप अपने पति के साथ रह रहे हैं वहाँ पर से भी आप व्रत उठा सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत और परेशानी की बात नहीं। आप जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर से भी व्रत उठा सकते हैं। ये सुहाग का व्रत है। जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर से भी इस व्रत को उठा सकते हैं। इस व्रत को उठाने से कोई बंधन नहीं कि आपने मैके से ही व्रत उठाना। मैं तो सिर्फ रीति रिवाज की बात करती हैं। मैं तो सिर्फ अपने घर परिवार की रीति रिवाज की बात करती हूँ, क्योंकि हमारे घर परिवार में, हमारे क्षेत्र में यही रीति रिवाज है कि जब लड़की का पहला करवा चौथ होता है वो मैके वाले ही उस व्रत को पूर्ण करवाते हैं। उसके बाद वो ससुराल से अपने व्रत को कर सकती है। आपके घर परिवार में जैसा रीति रिवाज हो आप वैसे ही व्रत को करें और व्रत को पूर्ण और संपन्न करें और अपने बड़ों का आशीर्वाद लें। किसी की देखा देखी में, किसी के कहने अनुसार ना तो व्रत किया जाता है शुरू किया जाता है, ना ही दान किया जाता है, ना ही कोई नियम लिया जाता है। आप अपने घर परिवार के अनुसार ही नियम लें, व्रत शुरू करें और अपने घर परिवार की इच्छा अनुसार ही सारे कार्य करने चाहिए। अगर बड़ों से ऊपर होकर कोई व्रत नियम दान करते हैं तो वो अच्छी बात नहीं होती। बड़ों का आशीर्वाद भी हमारे व्रत में, हमारे नियम में, हमारे किसी भी कार्य में बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आप बड़ों के कहने अनुसार ही अपने व्रत पूजन को संपन्न करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।